जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने ये संविधान लिख करके हमारे देशवासियों को बताया कि किस तरीके से हमें जीना। जब संविधान नहीं था इस देश में छुआछूत, भेदभाव चरम सीमा पर था, लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिख करके सबको बराबरी का दर्जा दिया। इस देश में जो आजकल चल रहा है, लोग अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं करते। आजकल अपनी मोहब्बत पार्टियों के झंडे से है, देश के झंडे से नहीं है। हम लोग कहते हैं कि जिस तरीके से हमारे शहीदों ने इस देश को बचाया, अपनी जान की बाजी खेलकर इस देश को संजोया, उसी तरीके से हमें इस गुलदस्ते में फूल लगाकर हरे भरे देश को हमेशा इसी तरीके से रूप में देखते रहे। साथियों, जो हमारा देश एक गुलदस्ता है। जब जंग हो रही थी, आपके बीच में मुसलमान भी बैठे हैं, हिंदू भाई भी बैठे हैं, सब लोगों ने मिलकर जंग की थी। आज वही जंग पार्टी हमें हिंदू मुस्लिम के रूप में करा रही है। साथियों, हमारा धर्म, मैं मुसलमान हूं, कभी भी हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी के साथ भेदभाव करना। मैं गीता भी पढ़ता हूं, रामायण भी पढ़ता हूं, कुरान शरीफ भी पढ़ता हूं, मुझे तीनों में कोई फर्क नहीं आया। ये एक जीने के साधन है, मनुष्य के लिए सच्चाई के साधन है, जो बताया गया है कि आपको जीना कैसे है। हमारे इसमें कुरान शरीफ है कि अगर पड़ोसी भूखा मर रहा हो तो आपका खाना बेकार है। पड़ोसी चाहे रामलाल हो, चाहे श्यामलाल हो, चाहे रजा मोहम्मद हो, पड़ोसी पड़ोसी होता। तो साथियों, आपको पता होना चाहिए, मेरे पिताजी भी रात दिन भजने कहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। उसी का बेटा हूं मैं, उसी का फल हूं जो आपके सामने खड़ा हूं। मौदहा की मुझे जिम्मेदारी दी है। अगर मौदहा में मुझे 2.5 साल लगभग कार्यकाल का हो गया, अगर कोई भी आदमी कह दे कि मैं चेयरमैन साहब से दुखी हूं, या पैसे लेके काम नहीं किया, तो मैं आज ही इस्तीफा देने को तैयार हूं। इतने बड़े कस्बे में कोई आदमी ढूंढ लाए जिसको मैंने परेशान किया हो। साथियों, मेरा आज यकीन करो दिल रो रहा है जिस तरीके से समाज को बांट दिया। मेरा 2003 में नाम रखा था श्रीनाथ। अगर उस समय हिंदू मुस्लिम होता तो मैं नाम मना कर देता कि ये नाम ना रखो, ये हिंदुओं का है। आज भी मैं आपको फोन लगा दूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं श्रीनाथ बोल रहा हूं। नेतागिरी तो बहुत होती है, वो मेरे धर्म का है, वो मेरे धर्म का है। मेरे फौजी भाइयों, आपके जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम हमेशा नेक आदमी के साथ रहेंगे। मैं भी इच्छा करता हूं, अगर मैं भी करना हूं तो मेरा साथ छोड़ के उस नेक आदमी को देखना जिसमें मौदहा की सच्चाई छिपी हो, जिसमें देश की सच्चाई छिपी हो। आज साथियों, मेरा रात में समय न कट रहा था, मैं नगर पालिका के अपन का देशभक्ति के गाना लगाओ। जो मजा देशभक्ति के गाना में है, जो दिल छू के वो देखते हैं, वो गाना सुनते हैं। आज हमारा दिल, अब कोई ऐसा एक्सरा नहीं आता, नहीं करा लीजिए, पूरा मेरा दिल, मेरी जान देश के लिए है, मौदहा के लिए है साथियों। और आज जो हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं, ये बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि हमारे फौजी भाई यहाँ परेड करते होंगे तो ये गिट्टियाँ उनके पैर में लग रही होंगी, लेकिन मैं 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर यहाँ का फर्श वो बनवा दूंगा कि हमारे फौजी भाई भी कहेंगे कि आपका। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पत्थर परेड होती है आपका, तो जितना मुझसे बन पड़ेगा, यकीन करिए मैं इस मौदहा के लिए, मैं इस मौदहा की जनता के लिए मैं रात दिन काम करता हूँ। मैं संडे के दिन भी ऑफिस आता हूँ। किसी को ये ना लगे कि यार ये चेयरमैन हो गया है तो इसके भाव बढ़ गए। मैं उस पेड़ का फल हूँ जो मेरे पिताजी ने झुकना सिखाया। मैं आप लोगों के आगे झुकता हूँ, मैं आप लोगों के आगे
नमस्तक हूँ। जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। आप बड़े भाई हैं, आप बुजुर्ग हैं, मर्द साहब मेरे गुरु हैं। जहाँ भी आप मुझको डांटेंगे मैं उसी स्टूडेंट के रूप में आपकी बात सुनूंगा। इस मौदहा को मैं सोचता हूँ कि एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो प्रधानमंत्री जी का सपना है मैं पूरा करूँ। आज मैं सुबह आप भी उठे हुए, मैं सुबह 5 बजे उठा तो मुझे लग रहा है कि गली गली कलाई पड़ी थी, गली गली सफाई है। ये मेरा मौदहा है। जब सफाई होता है तो मेरा खून बढ़ता है। आज मैंने अपने कर्मचारियों से भी कहा है कि एक परिवार है और इस परिवार की जिम्मेदारी नगर की साफ सफाई के लिए है, तो हम लोग क्यों ना उस जिम्मेदारी को निभाएं। और जिस पैसे से आपको तनख्वाह मिली वो जनता का टैक्स का पैसा है। उस पैसे से आपको तनख्वाह देता हूँ तो उस पैसे से जो जनता देती है उनका काम किया जाए। तो साथियों, मैं ऐसा नेता हूँ, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन मुझे मन नहीं चलता नेतागिरी करने का। कभी कभी यकीन करो मैं रात में जब सोचता हूँ कि देश का क्या हाल हो रहा है, देश धर्म पे जा रहा है, देश जातिवाद पे जा रहा है, और हमारे बुजुर्गों ने किस तरीके से देश को लड़ाई लड़ कर के अंग्रेजों को चंगुल से छुटाया है और बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उस संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। हमारे जो शहीद हुए हैं उनके खून जो जमीन पर लाल थे उनका खून बेकार जा रहा है। लेकिन मुझे अक्सर वही याद आता है कि अगर नेता नहीं सुधरेंगे तो देश नहीं सुधरेगा। अब मुझे नहीं लग रहा है कि नेता सुधरेंगे। इस देश को बचाओ, आपकी भी जिम्मेदारी है। इस देश लगेंगे हर बरस मेले इस मौदहा में, इस शहीद स्मारक में, जो हमारे राज बहादुर भाई ने स्मारक तैयार किया था। अब मौदहा के जो 17 नाम जो अंग्रेजों से लड़ने गए थे वो नहीं मुझे मिल रहा है। मिल जाएंगे सर, मिल जाएंगे। अगर वो मिल जाएंगे तो मैं अपने गेट पे उनका नाम दर्ज कराऊंगा। मौदहा के जो शहीद हैं कम से कम याद आएगा। अगर 15 नाम मिल गए हमसे गेट भी उनका नाम लिखवाऊंगा, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए लड़ा। आज नेता अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। जय जय जय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आपको।